जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जस्टिस ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को हिला कर रख दिया और अब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कहीं हमारे साथ हाथ तो नहीं हो गया। ये जस्टिस कौन से थे और पार्टी के अंदर ये जो इनसिक्योरिटी पैदा हुई इसकी रीज़न क्या हो सकती है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पंजाब हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ को अंधाधुंध फेवर दे दी। वो अंधाधुंध फेवर क्या है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। तोशा खाने में मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत हो चुकी है, अब 20 नवंबर तक वो महफूज हैं, लेकिन तोशा खाना अदालत की जमानत इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रवैये के अंदर तब्दीलियाँ क्यों आ रही हैं ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जनरल बाजवा के साथ साथ अब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को भी साजिशी करार दे दिया गया है। अब उमर अताब बंदयाल साहब को साजिशी क्यों करार दिया जा रहा है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ अदालत ने खावर मानिका को तलब करने का फैसला कर लिया है। किस लिए तलब किया जा रहा है, उनसे सिर्फ एक सवाल किया जाएगा। वो सवाल क्या है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले मियां नवाज शरीफ के केस की तरफ आते हैं। आज पंजाब की निगरान हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ी फेवर दे दी। ये फेवर क्या है? ये है पंजाब हुकूमत का एक सेक्शन है, इसको कहते हैं 401। 401 के सेक्शन के तहत किसी भी मुलजम की या किसी भी मुजरम की सज़ा को मुअत्तल किया जा सकता है और उस सज़ा को बहाल किया जा सकता है। आपको याद होगा कि जब 2018 के आखिर में मियां नवाज शरीफ की ज़मानत हो रही थी, वो जेल के अंदर थे, जेल के बाहर थे, और फिर 2019 में जब ये फैसला किया गया कि उन्हें बाहर भिजवाना है इलाज के लिए, तो उस वक्त उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी। उस्मान बुज़दार साहब ने सेक्शन 401 के तहत उनकी सज़ा मुअत्तल करके उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी थी। और उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो फिर पंजाब हुकूमत ने उसी सेक्शन के ज़रिए मियां नवाज शरीफ को मुजरम करार दे दिया था और कहा था कि उन्हें वापस ला के इसी तरह जेल के अंदर रखा जाए। अब एक तरफ अदालत का हुक्म होता है, दूसरी तरफ हुकूमत का हुक्म भी होता है। लेकिन आज पंजाब की निगरान हुकूमत ने सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मियां नवाज शरीफ की सज़ा को एक बार फिर मुअत्तल कर दिया है और अब वो पंजाब हुकूमत की नज़र में सज़ावार नहीं है। वो फ्री टू मूवमेंट हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ी फेवर मियां नवाज शरीफ को दी गई। दूसरी फेवर तोशा खाना केस में दी गई। जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में आज मियां नवाज शरीफ की तलबी थी और मियां नवाज शरीफ अपने वकला के साथ वहाँ पहुँचे और पहुंचने के बाद मियां नवाज शरीफ के वकला ने कहा कि मुलज़म अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करता है, तो अब हमारी दो दरख्वास्तें। एक दरख्वास्त ये है कि आप इनकी ज़मानत ले लें और दूसरा ये जो वारंट मियां नवाज शरीफ के दायमी जारी हुए हैं उनको वापस ले लिया जाए मुकम्मल तौर पे, ताकि ये केस चल सके। तो जज साहब ने उनके ऊपर मेहरबानी करते हुए फौरी तौर पे उनको 10 लाख के मुचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत ले ली। 20 नवंबर तक ये केस मुलतवी भी कर दिया गया और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब के वारंट भी मुअत्तल कर दिए गए। अब मियां नवाज शरीफ साहब तोशा खाना केस में एब्सकॉन्डर नहीं है, वो इश्तहारी नहीं है। अब उनका केस मामूल के मुताबिक चलेगा और उसके बाद ज़ाहिर है तीसरी जो आज उनकी हेयरिंग थी या तीसरा बड़ा मरहला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट था। आपको याद होगा कि आज से 5-6 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब को 24 अक्टूबर तक की ज़मानत, हफाजी ज़मानत दी थी और आज के दिन तक वो ज़मानत पर थे। और आज ज़ाहिर है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना था, वो वहाँ पे पेश होते तो फिर उनके मुकद्दर का फ़ैसला होता, और अगर फ़र्ज़ करें कि वो वहाँ पे पेश ना होते तो आज के बाद वो दोबारा मुजरम डिक्लेयर हो जाते, फिर पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करके जेल पहुँचा सकती थी। आज 4 बजे के करीब वकला मियां नवाज शरीफ साहब के वकला मियां नवाज शरीफ को लेकर अदालत में पहुंचे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स मौजूद थे, बिल्कुल वही समा था जैसा इमरान खान साहब का मार्च में जब वो अदालत में पेश हुए थे, तो जिस तरह वर्कर्स ने पूरे इलाके को घेर रखा था, बिल्कुल इसी तरह आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी वहाँ पहुँचे हुए थे। बल्कि इतना ज़्यादा रश था कि वर्कर एक दूसरे के साथ उलझ भी पड़े हुए, गुत्थम गुत्था भी हो गए। बहरहाल मियां नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। 2 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब थे और उनके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे। मियां नवाज शरीफ साहब को जब अदालत में पेश किया गया तो जज साहब ने पूछा कि नैब के प्रोसिक्यूटर यहाँ पे मौजूद हैं, तो नैब के प्रोसिक्यूटर फौरी तौर पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, जिस पे जज साहब ने बड़ा खूबसूरत तासुर दिया, बड़ा खूबसूरत रिमार्क्स थे उनके। उन्होंने कहा जी नैब की तो हमें हालत तब्दील होती हुई नज़र आती है, क्योंकि पहले तो हम उनको नोटिस देते रहते थे लेकिन वो यहाँ आते ही नहीं थे। तो मियां नवाज शरीफ का केस बड़ा दिलचस्प केस है कि जिसमें नैब बगैर बुलाए हुए अदालत के अंदर मौजूद होता है, तो ये एक अच्छी तब्दीली है।
तो फिर प्रोसिक्यूटर साहब से दो सवाल किए गए। पहला सवाल ये था कि क्या आप मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो मुलज़िम सामने मौजूद है, आप हमें बताइए, हम इसी वक्त इनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी करते हैं। लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी नहीं, हम इन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहते। तो इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के वकील ने कहा कि हमारे जो मौक्कल है उसकी ज़मानत में तोसी कर दी जाए। तो जज साहब ने फिर नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि अगर हम इनकी हिफाजती ज़मानत दे दें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? तो उन्होंने कहा जी मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है। इस पर भी जज साहब की हंसी निकल गई। उन्होंने कहा कि कमाल फ़राख दिली का मुज़ाहरा कर रहे हैं आप। बहरहाल फिर फौरी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब की ज़मानत में 2 दिन की तोसी की गई, जिस पे सब लोगों के कान खड़े हो गए, क्योंकि जज साहब ने कहा कि सिर्फ 2 दिन हम इसकी तोसी करते हैं। 26 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा इस अदालत में पेश होंगे। उसके साथ साथ क्योंकि वकला ने एक दूसरी दरख्वास्त भी दे रखी थी, दरख्वास्त कल दी थी। उस दरख्वास्त के मुताबिक अदालत से ये दरख्वास्त की गई कि जो अपीलें मियां नवाज शरीफ साहब की यहाँ पे पेंडिंग हैं, क्योंकि वो इश्तिहारी हो गए थे, उसकी वजह से वज़ारे अपीलें मनसूख कर दी गई थी या मुअत्तल कर दी गई थी या उन्हें सर्द खाने में रख दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि इनको रिवाइव कर दिया जाए, हम अब उन अपीलों पे हेयरिंग करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। तो उस पर अदालत ने एक नया वर्जन लिया। ये वर्जन पिछले वर्जन से कम्प्लीटली मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा जी जब तक हम नैब से नहीं पूछेंगे और नैब हमें जब तक मुतमईन नहीं करेगा, हम इन अपीलों को नहीं सुनेंगे। और साथ साथ ये भी कहा गया कि नैब को हमें बाकायदा कन्विंस करना पड़ेगा कि क्यों अब ये अपीलें सुनी जाएं। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब को ये बताना पड़ेगा कि वो 4 साल अदालत में पेश क्यों नहीं हुए, वो क्यों मुल्क से बाहर गए, वो क्यों 4 साल बाहर रहे, वो क्यों अदालतों के अंदर पेश नहीं होते रहे। तो ये 2 नुक्ते ऐसे थे जिसने मियां नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम को हिला के रख दिया और सब ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया वहाँ से। बल्कि एक वकील ने दूसरे वकील के कान में ये सरगोशी भी की कि कहीं हम ट्रैप तो नहीं हो गए, कहीं हम फंस तो नहीं गए। क्योंकि इससे पहले चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ये कह चुके थे कि जब वो मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या वाकई वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए लाए गए हैं या फिर उन्हें ट्रैक किया गया है कि वो पाकिस्तान आएँ और वो भी फंस जाएं। यहाँ पे मैं एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त इमरान खान साहब जेल में टेलीविज़न के सामने बैठ के ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। जब ये टिकर चलने शुरू हो गए कि जज साहब ने कहा कि जब तक नैब मुतमईन नहीं करेगा हम, उस वक्त तक हम मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलें दोबारा बहाल नहीं कर सकते। तो उस वक्त इमरान खान साहब की हंसी निकल गई और उसने जो उनके साथ मशक्ति थे उन्हें कहा लो भाई मियां नवाज शरीफ का कमरा भी तैयार कर लो, मुझे लगता है कि अडयाला जेल में वो मेरे हमसाये होंगे। तो इमरान खान साहब का तासुर ये था कि मियां नवाज शरीफ भी फंस गए हैं, उनको भी ट्रैप कर लिया गया और अब वो हमारे हमसाये होंगे अडयाला जेल में। तो ये इमरान खान का एक रिमार्क था जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इमरान खान साहब के दिल में भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें फूट रही है। उनका ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ भी फंस गए अब इस सारी सूरत हाल में और अब ये बैलेंसिंग एक्ट होगा। दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, मैं भी नहीं लड़ सकूँगा और साथ मियां नवाज शरीफ भी नहीं लड़ सकेंगे। पहला अदालत का ये जो फैसला है इसने वाकई ही बहुत सारे अलार्म बजा दिए हैं और जो मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी कानूनी टीम है उसको भी थोड़ा सा हिला के रखती है कि अगर अदालत इस रफ्तार से चलती है और बुलाव के बार बार नैब से पूछती है तो ज़ाहिर नैब के पास कोई जवाब तो नहीं होगा कि उससे पहले क्यों उन्होंने ये मुतालबा किया था कि इन अपीलों को मनसूख कर दिया जाए, मुलतवी कर दिया जाए, फ़ारिग कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए। और आज वही नैब ये कह रही है कि कोई मसला नहीं जी, आप इनकी अपीलों को दोबारा सुन लें। तो ये जो नैब के अंदर तब्दीली है, ज़ाहिर है अदालत इसको हज़म करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा एक तासुर इस अदालत के बारे में ये भी है कि इन्हें जो कहा जाता है ये वो कर देते हैं और ये तासुर इमरान खान साहब की वजह से पैदा हुआ है कि इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं ये किसी और के जज हैं और उन्हें जो कहा जाता है वो कर देते हैं। तो आज जब जस्टिस आमर फारूक साहब ने कुछ सवाल उठाए हैं तो उसके बाद नून लीग की तरफ से भी खासी परेशानी का इजहार किया जा रहा है। अब सवाल फिर वही है कि कहीं वाकई मियां नवाज शरीफ साहब फंस तो नहीं गए और उन्हें ट्रैप करके पाकिस्तान तो नहीं लाया गया और अल्टीमेटली ये केस मुसलसल कहीं चलना तो नहीं शुरू हो जाएगा। अगर ये केस मुसलसल चलता है और मियां नवाज शरीफ को कोई इसके अंदर रिलीफ नहीं मिलती तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैसे लड़ सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में बार बार डिस्कस होगा। लेकिन बहरहाल पंजाब हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ पे मेहरबानी कर दी। तोशा खाना केस के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब पे जज मोहम्मद बशीर साहब ने मेहरबानी कर दी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदस्त मेहरबानी करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें सिर्फ 2 दिन की हिफाजती ज़मानत मिली है।
اب 26 اکتوبر کو میاں نواز شریف کو دوبارہ اسی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اور ان کی موجودگی میں نیب کو بتانا پڑے گا کہ وہ 4 سال پہلے ان کا موقف کیوں مختلف تھا اور آج یہ موقف کیوں مختلف ہے. اور اگر نیب آج یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس ان کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, تو آج بھی جج صاحب نے یہ کہا کہ پھر قوم کا اتنا وقت کیوں برباد کیا گیا. تو پھر جج صاحب پوچھیں گے نیب سے کہ قوم کا اتنا زیادہ وقت کیوں برباد کیا گیا, اور اس کا ظاہر جواب دینا پڑے گا. اور آج بھی جج صاحب نے کہا تھا کہ ایون فیلڈ کے اندر بالکل کھودا پہاڑ نکلا چوہا, یہ وقت کا ضیاع ہے اور یہ وقت کا ضیاع کیوں ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نیب کو نوٹس دیں گے اور ان کو خود بلوا کے پوچھیں گے کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہوتا رہا. تو اب میرا خیال یہ ہے کہ اگلی جو ہیئرنگ ہوگی وہ بڑی کروشل ہوگی, اور اس کروشل ہیئرنگ میں فیصلہ ہوگا کہ میاں نواز شریف پرائم منسٹر بن رہے ہیں یا پھر وہ یہ جو الیکشنز ہیں وہ بھی جیل کے اندر رہ کے گزاریں گے. یہ ایک بڑا سوال ہے. اب ہم خاور مانیکا صاحب کی طرف آتے ہیں. خاور مانیکا صاحب بشرا بی بی کے سابق خامند ہیں اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کے پرانے دوست بھی تھے, اور ایک بہت بڑا ایشو جو عدالت کے اندر چل رہا ہے وہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے نکاح سے ریلیٹڈ ہے. اور اس میں ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ محترمہ بشرا بی بی کا جو نکاح ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ عدت کے دوران ہوا ہے, اور ظاہر ہے اگر عدت کے دوران نکاح ہوا تو وہ شرعی لحاظ سے اسے گناہ سمجھا جاتا ہے, اسے صحیح نہیں سمجھا جاتا. اب یہ مفتی حضرات اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ کیا اس نکاح کو نکاح سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا. تو یہ کیس کیونکہ عدالت کے اندر زیر سماعت ہے. تو جج صاحب نے کل, قدرت اللہ اس کے جج ہیں, انہوں نے کل یہ ریمارکس دیے کہ ہم خاور مانیکا صاحب کو بلا کے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی کو کب طلاق دی تھی. اب اگر خاور مانیکا صاحب کو بلا لیا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے طلاق کب دی تھی, اور خاور مانیکا صاحب کو ظاہر ہے پھر صحیح جواب دینا پڑے گا. اگر وہ غلط جواب دیتے ہیں تو وہ بری طرح پھنس جائیں گے, اور اگر وہ صحیح جواب دیتے ہیں تو پھر بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے پھنسنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے. میرا ذاتی خیال, اور اس میں کچھ انفارمیشن بھی شامل ہے, وہ یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب صحیح بات بتانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی چلے پہ گئے تھے, اور اس چلے کے دوران انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب ان سے یہ سوال کیا جائے گا تو وہ ایگزیکٹ ڈیٹ دیں گے جو نومبر 2017 کی ہے, جو ظاہر ہے ان کو جواب دینا پڑے گا. اور اگر وہ جواب دے دیتے ہیں تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ 1 جنوری 2018 کو جو بشرا بی بی کا نکاح ہوا تھا وہ عدت کے دوران ہوا تھا, اور اس کے بعد عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو خاور مانیکا صاحب تیار بیٹھ گئے ہیں کہ وہ بشرا بی بی کے خلاف وہ بیان ٹھوک دیں گے, اور عدالت جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب کو بلانے کے لیے بھی تیار بیٹھی ہوئی. دوسری طرف ایک نیا ورژن آیا ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب جو ظاہر پاکستان کے سب سے بڑے وکلاء میں شمار ہوتے ہیں, عمر عطاب بندیال صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں سابق, وہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کے جو چیمبر تھا اس سے منسلک رہے ہیں عمر عطاب بندیال صاحب. اور چودھری اعتزاز احسن اور عمر عطاب بندیال صاحب کے بڑے قریبی تعلقات تھے. چودھری صاحب نے کل انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہٹانے میں جنرل باجوہ نے سازش کی تھی, لیکن اب مجھے یقین ہے کہ اس سازش میں جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب بھی شامل تھے. تو چودھری اعتزاز احسن کی طرف سے یہ بیان آ جانا یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی صرف جنرل باجوہ صاحب کو اپنا ملزم نہیں سمجھے گی, وہ ان کے ساتھ ساتھ جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کو بھی مجرم ڈکلیئر کرے گی. اب سوال یہ ہے کہ عمر عطاب بندیال صاحب جو ہیں وہ کیسے اس سازش کا حصہ بن گئے. اس کی وجہ میرا خیال ہے وہ ہے کہ جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب نے نہ صرف عدم اعتماد کی اجازت دی تھی بلکہ انہوں نے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اسے بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا. تو ایک نئی تھیوری بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے آئی ہے, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پی ٹی آئی کا نیریٹو بھی ہوگا. تو اب جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کو بھی اپنی پیٹیاں کس لینی چاہیے, کیونکہ اب وہ براہ راست پی ٹی آئی کی ٹرولنگ کا نشانہ بننے والے ہیں.